जय हिंद, जय भारत। नमस्कार सभी सैनिक भाइयों को मेरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। अब तो अभी हाल ही में जो मेजर साहब हैं उनकी जो है सैनिकों को लेकर, इंडियन आर्मी को लेकर, भारतीय सेना को लेकर जो है एक स्टेटमेंट सामने आई है, जो कि है ऑपरेशन तैयारियों को और मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी बदलाव से गुजर रही है हमारी सेना। यानी कि वो जो है उनका कहना है, उन्होंने स्टेटमेंट पास करी और वो क्लियरली इस चीज़ को कह रहे हैं कि हमारी सेना को जो है और मजबूत बनाने के लिए, वैसे इस चीज़ में कोई शक नहीं है कि हमारी सेना मजबूत पहले से नहीं है या उनको किसी चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन उनके ही फायदे के लिए और हमारे देश के फायदे के लिए ये स्टेटमेंट उन्होंने कही है। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि वो अपनी इस स्टेटमेंट पे खरे उतरेंगे, जिसकी वजह से सेना जो है और मजबूत हो सकती है और वो हमारे लिए और कुछ अच्छी चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन इसके पीछे एक ये बात भी, मुद्दा जो है खड़ा होता है कि आप सेना को स्ट्रॉन्ग तो कर रहे हैं, आप बहुत सारे अपने जो है स्टेप्स ले रहे हैं छोटे छोटे करके, जैसे कि अभी एक उन्होंने लिया था कि उनको कुछ ही दिन का टाइम मिलेगा खुद को ठीक करने के लिए, अगर ओबेसिटी के वो शिकार हैं तो। अगर और उस कुछ टाइम में अगर वो ओबेसिटी से, मोटापे से ठीक नहीं होता है सेना का कोई भी जवान, तो उसको जो है छुट्टियों में उसकी कटाक्ष होगी, उसको जो है या फिर निकाला भी जा सकता है। इस तरीके के छोटे छोटे वो स्टेप्स ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे तो हैं सेना के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। लेकिन ये जो स्टेप्स हैं ये लेना इनफ नहीं है। जो सेना मांग रही है उनको वो चीज़ें भी मिलनी चाहिए। आप अपनी तरफ से अपना पूरा अच्छा दे रहे हैं, पूरा बेस्ट कर रहे हैं कि सेना को ये चीज़ें मिलनी चाहिए और उनको इस तरीके से हम अपनी भारतीय सेना को और मजबूत कर सकते हैं, इंडियन आर्मी को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन जो वो एक्चुअल में उनको चाहिए, आपको वो भी देना ज़रूरी है। तो चलिए एक बार पहले मैं आपको खबर भी विस्तार से बता देती हूँ कि उन्होंने और क्या कहा है इसके बारे में। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना जो है एक परिवर्तनकारी, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल जो है चेंज से के दौर से गुजर रही है, और पिछले साल उसने परिवर्तन के रोड मैप की एक व्यापक रूपरेखा तैयार की थी। इस बदलाव का उद्देश्य परिचालन तैयारियों को और मजबूत करना और हमारी कार्यात्मक और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाना है, और हमने बदलाव की दिशा में अच्छी प्रगति की है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को ये बात कही है। और उन्होंने जो है ये भी कहा है कि सेना जो है रेजिमेंटों और अन्य इकाइयों में अग्निवीरों का जो है अवशोषण और एकीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस चीज़ से हम सब जानते हैं, हमें भी पता है कि ये बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पे, यानी कि अग्निवीरों से जितनी सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है, और शायद से इसीलिए हो सकता है कि वो जो कौशल वीर योजना, अगर आपने वो वीडियो हमारे चैनल की नहीं देखी है तो आप देख लीजिए जाके, कि वो कौशल वीर योजना इसीलिए भी लाई हो सकती है क्योंकि अग्निवीरों को जो है अग्निवीर स्कीम का बहुत कम फायदा देखने को मिल रहा था। इसलिए उस स्कीम के जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको सही करने के लिए शायद से इस तरीके की योजना निकाली जा रही है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। और जनरल पांडे जो है उन्होंने ये भी कहा है कि बॉम्बे सैपर्स का इतिहास वीरता, बलिदान और साहस से भरा है, और इसने जो है अपनी कार्यकुशलता, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण के माध्यम से युद्ध के मैदान में, शांति के समय, खेल और कई अन्य क्षेत्रों में नाम कमाया है। और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में बॉम्बे सैपर्स की भूमिका महत्वपूर्ण है, और मुझे यकीन है कि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य जारी रखेगा और भारतीय सेना का नाम जो है इसकी वजह से सबसे ऊपर आ जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बदलाव के तहत जो है भारतीय सेना इंजीनियरों की कोर में जो है आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी समावेशन पर जोर दे रही है वो। और उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे यकीन है कि आने वाले वर्षों में इन प्रयासों से जो है व्यावसायिकता और परिचालन तैयारियों में वृद्धि होगी, यानी कि कुछ इम्प्रूवमेंट उसमें आएगा। और जो भी हम जो युद्ध की चुनौतियां आती हैं, दुश्मन देश जब हमला करता है या फिर जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है वॉर वाली, तो उसका जो है हम और अच्छे तरीके से जो है उसका सामना कर पाएंगे, इसकी वजह से जो चेंजेस वो ला रहे हैं। और जनरल पांडे ने कहा है कि अग्निपथ योजना मानव जो है संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में जो है एक बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम है, और उसके अंदर इसीलिए वो चेंजेस लाने का अपना पूरा ट्राई कर रहे हैं। और भारतीय सेना को जो है आधुनिक, चुस्त, अनुकूलनीय और प्रौद्योगिकी सक्षम और भविष्य के लिए तैयार बनाने के लिए जो है वो अपनी पूरी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे, उन्हें बढ़ाते रहेंगे। शायद से इसीलिए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, कि वो छोटे छोटे स्टेप्स इसीलिए लिए जा रहे हों ताकि हमारी सेना और मजबूत हो सके और अधिक सक्षम और कुशल बने वो हमारी सेना। और पहले जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया था कि बॉम्बे सैपर्स जो वॉर मेमोरियल है वो एक पवित्र संरचना है और जो सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों की याद में खड़ी है।
तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस की उन्होंने बात कही है कि इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज सेना में लाएंगे, और हम तो बहुत अच्छी उम्मीद कर रहे हैं कि सेना जितना मजबूत हो सके उनका फायदा है, हमारे देश का फायदा है। सब इस चीज़ की वजह से जो है गर्व ही महसूस करने वाले हैं। लेकिन उसके पीछे के जो कुछ छोटे स्टेप्स हैं जो सेना भी मांग रही है, उनकी वो मांगे भी पूरी की जानी चाहिए। इसके साथ साथ ही सिर्फ मजबूत करना ही इनफ नहीं है, वो भी अंदर से खुश होने चाहिए, उनको दिल से बिल्कुल ये चीज़ें फील होनी चाहिए कि हम देश के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो हमें भी साथ में कुछ मिल रहा है। अगर हम देश के लिए जान दे रहे हैं तो हमारी भी और बाकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही हैं, या फिर हमारी फैमिली उस चीज़ से खुश है। तो सरकार को सिर्फ उनको मजबूत करने के अलावा जो है उनकी खुशियों पर भी ध्यान रखना चाहिए कि वो किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं और वो कहाँ पर खुश हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो खबर है आपको कुछ समझ में ज़रूर आई होगी, और आपके जो भी विचार हैं इसको लेकर के कि ये चेंजेस सही है या नहीं, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है साक्षी, CCN News 24 से बहुत बहुत धन्यवाद।